ये बहुत अच्छा है। कोई भी काम ना, कोई भी काम, इसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं। मतलब कोई भी का मतलब फिजिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, मैरिज, एक्स वाई जेड, कुछ भी, कोई भी काम अगर ना बन रहा हो तो आपको लेना है, एक लाल कलर की ईंट लेनी है। लाल कलर की, जो कंस्ट्रक्शन में ईंट यूज करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में जो लाल कलर की ईंट बोलते हैं या ईटा बोलते हैं, जिससे बिल्डिंग बनाई जाती है, वो वाला लाल कलर का ईंट लेना है। उसमें आपको काजल से बला लिखना है, बला। ठीक है। अगर मान लो जैसे नॉर्मल कहते हैं ना, मेरे जीवन में ये बला है, मेरे जीवन में ये अला बला है, पता नहीं क्या है, कौन सी एनर्जी है मुझे परेशान कर रही है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी मुझे बहुत रुला रही है, थका रही है, या नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ भी, एक्स वाई जेड। तो आपको एक लाल कलर की ईंट लेनी। सपोज ये ईंट है, ईंट में आपने लिखा बला, और बला लिखने का, आपने ये एग्जाम्पल के तौर पे ये ईंट है, ईंट पे आपने लिखा बला, काजल से लिखना है। ठीक है। स्केच पेन या मार्कर से नहीं लिखना, आपको कागज काजल से लिखना है बला। उसके बाद आपको उस ईंट को, आपने यहाँ पे लिखा बला, उस ईंट को ऐसे जमीन की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर कुछ भारी सामान रख देंगे। जैसे आपके घर में गमला होगा या कोई भी भारी सामान, ईंट में आपने लिखा, ईंट को जमीन की तरफ, जो बला आपने लिखी है वो जमीन की तरफ दबा दीजिए, और उसके ऊपर कोई भी भारी सामान रख दीजिए। आप देखोगे कि विद इन 15 to 20 डेज में आपके लाइफ में जो अला और बला होती है, वो धीरे 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 कटने लगेगी, वो धीरे 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 हटने लगेगी। ये रेमेडी जो है, ये बहुत पावरफुल रेमेडीज है। ये जो मतलब इसको ये कह सकते हैं कि जब हम कभी आगे हम मतलब हाउ टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज का कभी प्री क्लासेस में हम चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में हम बताएंगे। कहीं भी रख सकते हैं, बट घर के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका गमला घर के बाहर है या पोर्च में है तो वहां आपको नहीं रखना है। ठीक है। घर के अंदर ही आपको रखना है, घर के बाहर नहीं रखना। ठीक है। घर के अंदर मतलब, जैसे मान लो कोई फ्लैट में रहता है तो उसका पोर्च होगा, वहां रख सकता है। किसी का बहुत बड़ा इंडिविजुअल मकान है तो गार्डन है, गार्डन में नहीं रखना, घर के अंदर। या फिर किसी भी दिन, इसके लिए कोई दिन विन मायने नहीं रखा, कल ही रख लो। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो रख करके देखना, ईंट घर में होगी। हाँ, यहाँ पे एक बात आ जाती है कि ईंट कौन सी लेनी है। आपको ईंट नया लेना है, पुराना नहीं। घर में पुरानी ईंट पड़ी होगी, पता चला उसी में ही लिख दिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको नया ईंट खरीद के लाना है, 10 रुपए का मिल जाएगा। एक ईंट लेके आ जाओ, या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइड में काम चल रहा होगा वहां पे मकान मालिक को बोलना, भैया एक ईंट मुझे चाहिए, ये 10 रुपए पकड़, 20 रुपए पकड़, मुझे दे दे, ले आओ, लिख लो, और उसको जमीन में दबा के उसके ऊपर भारी रख दो सामान, कोई भी भारी सामान रख दो। फिर आप देखना, चीजें सरकने लगेंगी, सरकने नहीं, खसकने लगेंगी। मतलब समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल रेमेडीज है। ये जितनी भी मैं आप लोगों को उपाय देता हूं ना, ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब सबके लिए अलग अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत सारी रेमेडीज देते हो, उसमें से कौन सी करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, सब व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो वैसी रेमेडीज भी होती हैं, सबके लिए अलग 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 रेमेडीज होती है। तो कौन सी रेमेडी किसको लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि होता यह है कि सब कॉमन जैसे बैठे हैं, तो अब एक व्यक्ति को लग गई, एक व्यक्ति को नहीं लगी, तो एक व्यक्ति को नहीं लगी तो उसके लिए दूसरी रेमेडी मैं देते रहता हूँ, वो कर ले। जिसको उससे भला हो गया, समझो हो गया, उसके आगे चीजें बढ़ गई, बारे नारे हो गए उसके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक, बट नेक्स्ट क्लास हमारी फ्री वाली ही क्लास में हम, मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट लूं जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। ठीक है। संतुष्ट हो जाएं, हर बात तो होते ही हैं, परंतु हाँ, मुझे आप लोगों से वही हर बार की तरह एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट रहती है
जितना हो सके लोगों को अवेयर करें। किसके बारे में? मेरे बारे में नहीं, स्वर विज्ञान के बारे में। जितना हो सके, आप जितना हो सके लोगों को उसके बारे में अवेयर करें। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में, हर व्यक्ति अपने जीवन में, मतलब कोई घर का कोई एक सदस्य जरूर उसको स्वर विज्ञान आना चाहिए। हर व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि घर में एक व्यक्ति को ड्राइविंग आनी चाहिए, घर में एक व्यक्ति को ये काम करने आना चाहिए, तो वैसे ही एक संकल्प है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक, हर व्यक्ति मतलब आर में एक सदस्य को स्वर विज्ञान के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। और जो घर का मुखिया है उसको तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि घर का मुखिया ही पूरे परिवार को संभालता है, तो उसको आना जरूर चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि रिजल्ट नहीं मिल पाता या कम मिलता है। कैसे मिलता है, तो उस पे कई बार मैंने चर्चा करी है। आज छोटे से 5 मिनट की चर्चा करूंगा। यहां पर आ जाता है द लॉ ऑफ कर्मा। जो आपका प्रारब्ध होता है ना, उस प्रारब्ध को आपने थोड़ा सा झेलना ही पड़ता है। और एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि जब भगवान आपको कष्ट देने वाले होते हैं, या भगवान जब आपको कष्ट देते हैं, तो समझ जाना आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। और बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, अब इतना तो झेल दिए, भगवान ने इतना कष्ट दे दिया, अब मैं क्या करूं ना। क्योंकि अगर, छोटा सा लॉजिक समझना, एक छोटा सा लॉजिक, अगर आपको पाने का अभाव रहेगा, अगर आपको किसी चीज को पाने का अभाव रहेगा, तो आप उस चीज के पीछे तन मन धन सब कुछ लगा दोगे। धन तो नहीं लगा पाओगे, तन मन लगा दोगे, पूरा का पूरा झोंक दोगे, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। फिर आप दुनिया भर के उपाय करोगे। अगर वो चीज आपको एवरेज में मिल गई, तो क्या आप उसमें कर पाएंगे वैसा? शायद नहीं। एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो। आप बोलोगे ठीक है यार, 50,000 रुपये खर्चे होते हैं, 10, 15, 20 हजार रुपये का राशन पानी का खर्चा होता है, मैं महीने का 30,000 रुपये बचा ले, और आप क्या करना। छोड़ो, एवरेज जीवन हो जाएगा। जब एवरेज जीवन हो जाएगा तो ये समझ लेना कि आप अपने जीवन में कभी उच्च स्तर पे नहीं जा सकते। तो एवरेज जीवन कभी नहीं चाहिए। अगर कष्ट मिल रहा है तो ये समझ लेना कि आपकी डेस्टिनी कुछ और ही लिखी गई है, आपको कुछ और दिया जाएगा, इसीलिए आपको अभी तपाया जा रहा है। 3 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे जब सोना, जब सोना जमीन से निकलता है, तो क्या डायरेक्ट उसकी ज्वेलरी बन जाती है? नहीं, उसको तपाया जाता है, उसको आग में बहुत तपाया जाता है। सोचो कितना तकलीफ झेलता होगा वो सोना। उसके बाद जब वो सोनार के पास जाता है, तो सोनार उसको कितना ठक 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 ठक, कितनी हजारों हथौड़ियां मार करके उसको मूल्यवान बनाता है। एक नॉर्मल सोने के बिस्किट आपके पास में है, और एक सोने का आभूषण है। तो सोने का बिस्किट जेब में रख के घूमोगे तो आप पता नहीं चलेगा कि आप पैसे वाले हो, परंतु सोने का आभूषण पहन के चलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा पैसे वाला है। तो सोने को इतना तपाया जाता है, तब जाके वो मूल्यवान होता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, घोड़े की जो रेस होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, घोड़े की रेस आपने देखी है? टीवी में देखे होंगे, रियल में तो पता नहीं। बट आपको क्या लगता है कि जो घोड़ा नंबर 1 पे आता है, वो ऐसे ही एक ही बार में नंबर 1 पे आ जाता है? कभी लॉजिक आपने देखा है? नहीं, उसके पीछे उसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, जो घुड़सवार होता है, वो लोहे को इतने, घोड़े को इतने हंटर मारता है, इतने हंटर मारता है कि तुझे जीतना है, मतलब मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ देता है, तब जाके घोड़ा नंबर 1 पे आता है। तो यही समझ लो कि भगवान आपको हंटर मार रहा है, आप एक प्रकार से घोड़े हो, भगवान आपको हंटर मार रहा है, और वो घुड़सवार है। क्योंकि वो आपको कष्ट दे रहा है, इसका मतलब आपको कुछ और ही बनाना चाहता है, आपको कुछ अलग ही देना चाहता है। अगर वो आपको एवरेज में दे दिया, तो बस वहीं फंसे रह जाओगे।
यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब चीजें नहीं मिलती है ना तो छोड़ देते हैं। अरे अब तो मिल नहीं रहा है, छोड़ दो। नहीं, पड़े ढीठ बन जाओ, कब तक नहीं मिलेगा, मैं पाके रहूंगा। फिर जब परमात्मा देना चालू करता है ना, तो फिर आप संभाल नहीं पाते। और ये हर व्यक्ति के साथ होता है, हर व्यक्ति। आप हिस्ट्री निकाल लेना, पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल लेना, जितने भी आज के समय में लोग अमीर हुए हैं, जितने भी, वो सब पहले गरीब थे। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत, स्ट्रगल, सब चीजें दुनियादारी देखी है, और आज फाइनल उनके पास पैसा है। तो परमात्मा अगर आपको कष्ट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नाराज है। इसका मतलब यह है कि वह आपको कुछ अच्छा देना चाहता है। और एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी बड़ी जोरदार है। ये मैंने शायद पेड क्लास में बताई थी, या कौन से में बताई थी मुझे याद नहीं है, बट स्टोरी बता देता हूँ। भगवान आपके ऊपर विश्वास क्यों करे? सबसे पहली बात, अगर आप भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान मेरे को महीने का 5 लाख रुपए दे देना, या हे भगवान मेरे को महीने का 1 लाख रुपए ऐसी व्यवस्था कर देना कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊं, तो भगवान आपके ऊपर विश्वास क्यों करे कि आप उस 1 लाख रुपए का सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे? बहुत लॉजिक वाली बात बता रहा हूं, अब यहाँ पे समझना। आप एक अपने घर पे एक सर्वेंट को रखते हैं, एक नौकर को रखते हैं, और आपके पास एक और नौकर है जो 5 साल से काम कर रहा है, और आप एक व्यापारी हैं। समझना इस बात को। एक व्यापारी है, उसके पास 5 साल से एक सर्वेंट काम कर रहा है, और एक दूसरा सर्वेंट है जो मात्र 6 महीने से काम कर रहा है। और व्यापारी भूल जाता है कि यार मुझे घर से 5 लाख रुपए लेकर आने थे, मैं भूल गया कि मुझे 5 लाख रुपए घर से लेकर आना था, और आज मुझे व्यापारी पेमेंट करना है, व्यापारियों को पेमेंट देना है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो व्यापारी 5 लाख रुपए लेने के लिए किसको भेजेगा? जो 5 साल से काम कर रहा है उस सर्वेंट को भेजेगा, या जो अभी अभी 6 महीने से काम कर रहा है उसको भेजेगा? लॉजिक अब क्या, आपका लॉजिक क्या कहता है? अनम्यूट करता हूं, फिर बताना। सब पुराने जो पुराने 5 साल से पर्सन काम कर रहे हैं सर, क्यों? पुराने वाले को क्यों? उसके ऊपर विश्वास हो गया सर। उसके पर ऊपर विश्वास। विश्वास हो और वो, और 6 महीने वाले के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्या पता, ये लेके भाग गया तो, अभी अभी आया। बट 5 साल से जो काम कर रहा है वो ईमानदार है, तभी तो 5 साल से टिका हुआ है। और 6 महीने से आया है, हो सकता है ज्यादा पैसा देखे और पैसे को रफा दफा कर दे। तो वैसे ही भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो मेरे लिए। अगर तुम मेरे लिए ईमानदार हो तो मैं तुम्हें 5 लाख नहीं, 50 लाख रुपए का रिस्क तुम्हारे ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। अगर ईमानदार नहीं हो तो मैं तुम्हारे पर 5 रुपए का भी रिस्क नहीं लूंगा। बात समझ में आई ये वाली जो मैंने बोली? तो सेम चीज है कि जब जीवन में कोई चीज नहीं मिल रहा होता है ना, तो आपको ये समझना है कि शायद मेरे विश्वास में थोड़ी कमी है, शायद भगवान मेरे ऊपर अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो मुझे तपा रहे हैं, इसलिए मुझे वो ऐसा फील करा रहे हैं। और फिर चीजें हो जाती है। बट कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, हम तो इतने दिन से तप रहे हैं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, तप रहे हैं, फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है? तो फिर भी इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस परमात्मा के साथ विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान दूर हटता है। अगर विश्वास प्रबल है तो यकीनन चीजें मिलती हैं, और अगर विश्वास डगमगा गया तो चीजें नहीं मिलती। 5 साल क्या, 50 साल भी बीत जाएंगे ना तो नहीं मिलने वाला। इसीलिए हमेशा एक ही चीज है, वो है परमात्मा पे विश्वास रखो। जिस भगवान को मानते हो उस भगवान से आप पूजा पाठ करो, उनका ध्यान करो, मिलेगा। और एक बड़े बुजुर्गों का एकदम पेटेंट वाला डायलॉग है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ठीक है? तो
मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, परंतु हाँ, उस अंधेरे को हम स्वर विज्ञान के माध्यम से, या उस अंधेरे को हम छोटी छोटी चीजों से दूर कर सकते हैं। इंतजार करना अच्छी बात होती है, परंतु बहुत ज्यादा इंतजार करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इंसान अपना पेशेंस जब खो देगा तब क्या करेगा। तो इसीलिए ये छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं कि ये चीजें मिल जाएं। मतलब एटलीस्ट मेरी गाड़ी जो खड़ी हो गई है स्टेशन पे, कोई धक्का तो मार दे। और एक बार जब गाड़ी चलती है तो फिर बड़ी आसानी से वो स्पीड पकड़ लेती है। तो यही छोटे छोटे उपाय हम करते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे उपायों में हम जो क्लास करने वाले हैं, अभी जो हमारी 28 तारीख को जो क्लास होने वाली है, इन्हीं छोटे छोटे उपाय से हम उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे क्लास को दे रहे हैं विराम।